In this session, we will discuss India's dependence on coal rises. The Ministry of Statistics and Program Implementation Energy Studies in India Report 2025. Key points of the report. The share of the coal in India's total energy generation increased to 79% in 2023-24, about 2% point more than previous year. मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एनर्जी स्टैटिस्टिक्स के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में कोल पर डिपेंडेंसी इट मीन्स एनर्जी सेक्टर में कोल का जो रोल है वो 79% तक इंक्रीज हो चुका है. कोल हैड ऑलवेज कॉन्स्टिट्यूटेड मोर देन 70% ऑफ द टोटल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन कंट्रीज सिंस 2014-15. 2014-15 से टोटल एनर्जी प्रोडक्शन में कोल का जो रोल रहा है वो 70% से ज़्यादा रहा है. क्रूड ऑयल शेयर at 6% in 2023 has reduced from 2014-15 when it was 11% in 2014-15. बात अगर क्रूड ऑयल के शेयर की जाए एनर्जी जनरेशन में, इसका जो शेयर है 2023-24 में ओनली 6% रहा है. 2014-15 में इसका रोल 11% हुआ करता था. इट मीन्स एनर्जी जनरेशन में क्रूड ऑयल का जो शेयर है वो रिड्यूस हो रहा है. Natural gas was 7% of the total energy produced and slid from 9% in 2014-15. नेचुरल गैस का रोल भी या शेयर भी एनर्जी प्रोडक्शन में डाउन हो रहा है. 2014 में 9% था, करंट में ये 7% तक आ चुका है. रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हैव नॉट सीन एनी मीनिंगफुल राइज इन द शेयर ऑफ द टोटल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन द पास्ट डिकेड. टोटल एनर्जी प्रोडक्शन में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का जो रोल होना चाहिए था ज़्यादा, वो ज़्यादा नहीं हो पा रहा है. इसका शेयर अभी भी मीनिंगफुल नहीं है. द शेयर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हाइड्रो, सोलर, न्यूक्लियर एंड अदर रिन्यूएबल सोर्सेस स्टूड एट 77% ऑफ द टोटल शेयर. हाइड्रो, सोलर एंड न्यूक्लियर का इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में जो रोल रहा है वो ओनली 7% रहा है. दिस शेयर वॉज 6% इन 2014-15. 14-15 में ये 6% था. शेयर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में रिन्यूएबल सोर्सेज का शेयर क्या रहा है. इन टोटल एनर्जी प्रोडक्शन हैज ऑलवेज बीन अंडर 10% इन द पास्ट डिकेड डिस्पाइट एन एक्टिव रिन्यूएबल पुश फ्रॉम द सेंटर. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिन्यूएबल सोर्स को इंक्रीज करने के लिए वेरियस इनिशिएटिव्स टेकिंग किए गए हैं, बट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में रिन्यूएबल सोर्सेज का रोल ऑलवेज 10% से भी लेज रहा है. Almost 26% of India's coal supply is imported. As per the data, in 2019-20, it was at a decadal high of 31%. एक डाटा के अकॉर्डिंग कोल अदर कंट्री से भी हमें इंपोर्ट करना पड़ता है. ओवरऑल एनर्जी प्रोडक्शन में जितने कोयला का यूज हम करते हैं उसका 26% कोयला हमें अदर कंट्री से इंपोर्ट कराना पड़ता है. 2019-20 एक ऐसा ईयर रहा है जब हमें 31% तक कोयला को इंपोर्ट करना पड़ा. Import dependence of coal has been more than 25% in the past decade. Past decade में कोल का import हमने 25% तक किया है. Highest import dependence in crude oil with a dependence of 89% and has not seen any meaningful reduction in the past decade. Highest import जो हमने किया है वो crude oil का किया है. 89% crude oil हम other country से import करते हैं. Coal dominates. Coal in the share of total energy production increased from 77% in financial year 23 to 79% in financial year 24. A fourth of coal supply is imported. इंडिया के अंदर टोटल एनर्जी प्रोडक्शन में कोल का शेयर इंक्रीज हुआ है. फाइनेंशियल ईयर 23 में 77% हम कोल का यूज करते थे, शेयर था कोल का टोटल एनर्जी प्रोडक्शन में. फाइनेंशियल ईयर 24 में 79% तक इंक्रीज हुआ. 1/4 कोल हम इंपोर्ट करते हैं टोटल एनर्जी प्रोडक्शन में जितना हम यूज करते हैं. हम देख सकते हैं कि नीचे जो ग्राफ दिया हुआ है टोटल एनर्जी प्रोडक्शन में इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, लिग्नाइट, कोल का कितना रोल है. देख सकते हैं कि कोल का रोल सबसे ज़्यादा है. सेकंड नंबर पर इलेक्ट्रिसिटी का रोल है. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.